नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। आज हम चर्चा करने वाले हैं 17 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फरवरी 2026 में 9वें अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो फरवरी 2026 में होने वाला 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन है, तो इसका आयोजन कोची में किया जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब है, कोची। डिटेल जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का जो 9वां संस्करण है, 23 से 26 फरवरी 2026 तक केरल के कोची में आयोजित किया जाएगा। और ये सम्मेलन AISEF ऑल इंडिया स्पाइस एक्सपोर्टर्स फोरम अखिल भारतीय मसाला निर्यातक मंच द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का विषय है स्पाइस 360 गेटिंग रेडी फॉर द फ्यूचर। ये इसका थीम रखा गया है। सम्मेलन का जो उद्घाटन है पूर्व G20 शेरपा और पूर्व नीति आयोग के अध्यक्ष नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य को आधिकारिक तौर पर भारत की अदरक राजधानी जिंगर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया गया है? तो भारत की जो अदरक राजधानी है किसे घोषित किया गया है? मिजोरम को। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, मिजोरम को भारत की अदरक राजधानी आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया है। तो नीति आयोग फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग ने अदरक उत्पादन में तीव्र वृद्धि के आधार पर मिजोरम को भारत की अदरक राजधानी घोषित किया है। और ये घोषणा मिजोरम में उत्पादित अदरक की उच्च गुणवत्ता और भारी उत्पादन को दर्शाती है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने आइजोल से लगभग 21 किलोमीटर दूर सैरांग बागवानी केंद्र में एक अदरक प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। MAMB मिजोरम एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड मिजोरम कृषि विपणन बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार 2025 में 3.38 करोड़ किलोग्राम से अधिक अदरक की खरीद की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो NIA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अग्रवाल को। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, राकेश अग्रवाल। डिटेल जान लेते हैं। तो राकेश अग्रवाल को NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और उनकी नियुक्ति को ACC अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा 14 जनवरी 2026 को स्वीकृत दी गई है। वह वर्तमान में NIA में विशेष महानिदेशक स्पेशल डायरेक्टर जनरल थे और DG का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। और अब इन्हें महानिदेशक नियुक्त किया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अर्थात NIA का। राकेश अग्रवाल का जो कार्यकाल होगा, उनकी जो सेवानिवृत्ति की तिथि है 31 अगस्त 2028 तक वो इस पद पर रहेंगे। इसके अलावा हरियाणा कैडर के 1990 बैच के IPS सुरजीत सिंह कपूर को ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल कैडर के 1993 बैच के IPS प्रवीण कुमार को BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो सीमा सुरक्षा बल है इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया है? आर्यन वस्त्रेया। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। 21 वर्षीय आर्यन वस्त्रेया भारत के 92 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने आर्मेनिया में आयोजित अंड्रानिक मार्गेरियान मेमोरियल टूर्नामेंट
में अपना अंतिम जीएम नॉर्म हासिल कर ये उपलब्धि प्राप्त की है। आर्यन ने वर्ष 2024 में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता था और उसके 6 महीने के भीतर ही बांग्लादेश, ग्रीस और आर्मेनिया में 3 जीएम नॉर्म्स हासिल कर लिए। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए एक खिलाड़ी को 3 जीएम नॉर्म्स हासिल करने होते हैं और उसकी एलो रेटिंग 2500 या उससे अधिक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, मार्च 2026 में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मार्च 2026 में जो भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 है, तो इसका आयोजन यशोभूमि नई दिल्ली में किया जाएगा। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, यशोभूमि नई दिल्ली। तो भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 19 से 22 मार्च 2026 तक यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय है इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। तो ये इसका थीम रखा गया है और सम्मेलन का लक्ष्य है ऊर्जा अभाव से ऊर्जा प्रचुरता की ओर भारत की यात्रा और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में भारत का नेतृत्व को प्रदर्शित करना। क्वेश्चन नंबर 6, किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में किस दिन को मनाया गया है? 16 जनवरी को। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया। तो स्टार्टअप इंडिया पहल की जो शुरुआत है वर्ष 2016 में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी और ये पहल डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा संचालित की जाती है। दिसंबर 2025 तक भारत में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं, जिसमें भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल हो गया है। भारत में अब 120 से अधिक यूनिकॉर्न है। स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप का प्रबंधन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा किया जाता है। जो फंड फॉर स्टार्टअप है, इसका जो स्टार्टअप के लिए जो फंड का प्रबंधन करता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। लगभग 50% जो स्टार्टअप्स है अब टीयर 2 एंड टीयर 3 शहरों से उभर रहे हैं, जो क्षेत्रीय विकास को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना भारत के किस शहर में स्थापित की जा रही है? विश्व की जो सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना है वो भारत के किस शहर में स्थापित की जा रही है? तो सही जवाब देना है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में। और जो सभी नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़िए, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।